नमस्कार दोस्तों। अमावस का जन्म, उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार यदि कुंडली में कर्क राशि में अमावस है तो कुंडली में उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे। हर एक लगन के लिए जो कर्क की जो अमावस है उसके परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि जो अमावस का जन्म है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन यह जो धारणा है वो कई मायनों में गलत है, क्योंकि जो अमावस है वो हर एक राशि में अशुभ फलदायी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका जो लगन है वो कौन सा है, अमावस जो है कौन से स्थान में है, कौन सी राशि में है, ये जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अमावस का जो जन्म होता है, किसी भी राशि में यदि अमावस है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा निपुण होते हैं। अब यहाँ पर जो स्त्री वर्ग होता है उनके लिए जो अमावस है वो नॉर्मली अशुभ फलदायी होती है, क्योंकि चंद्र जो ग्रह है वो आपके मन का कारक है, भावनाओं का कारक है। उसी प्रकार आपके शरीर में जो जल तत्व है वो चंद्रमा से देखा जाता है, जो पोषण होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो यदि किसी स्त्री के कुंडली में यदि अमावस है तो फिर उस स्त्री में जो जल तत्व की जो बात मैंने कही वो कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार वो जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो सकती है। अब ये जो जल तत्व है या फिर पोषण जो है या फिर जो स्त्रीत्व है वो कम होने के कारण संतान सुख में ये जो अमावस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार किसी भी स्त्री के कुंडली में यदि छठे भाव में यदि अमावस है तो विवाह में भी ये जो अमावस है वो बाधा लेके आ सकती है। विवाह काफ़ी ज़्यादा लेट होना या फिर विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि अमावस जो है वो 6, 8 और 12 इस स्थानों में होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित हो। खास करके 6 और 8 स्थान में यदि अमावस है तो फिर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि अमावस है तो अमावस का मतलब होता क्या है कि कुंडली में रवि और चंद्रमा जो होते हैं उनकी युति होती है, वे एक साथ होते हैं, एक ही खाने में होते हैं, एक ही स्थान में होते हैं। तो जब भी किसी शनि के यदि साढ़े साथी है, मतलब गोचर में यदि कोई अशुभ ग्रह आता है तो रवि और चंद्रमा के ऊपर से, मतलब अमावस का जन्म है तो रवि और चंद्रमा के उस ऊपर से उसका जो गोचर का भ्रमण होता है वो देखा जाता है। इस वजह से क्या होता है कि अमावस का जन्म होता है उनके लिए जो शनि की साढ़े साथी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाती है। उसी प्रकार राहु केतु का या फिर मंगल का भी भ्रमण यदि अमावस के ऊपर से होगा गोचर का तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी होता है। इसी वजह से नॉर्मली कहा जाता है कि जो अमावस का जो जन्म है वो अशुभ फलदायी होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सभी जो राशियां हैं इसमें सभी जो राशि के अमावस है वो अशुभ फलदायी नहीं मानी जाती। जैसे हम चर्चा कर रहे थे इस एपिसोड में कि कर्क राशि की जो अमावस है वो किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले कर्क राशि में होता क्या है कि कर्क राशि का जो स्वामी है वो ही चंद्रमा है। तो इस वजह से अगर कर्क राशि की अमावस है तो उनमें जनरल जो वाइटलिटी है वो थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। देखिए चंद्रमा का जो बल होता है वो इसको अमावस में कर्क अमावस से काफ़ी कम होता है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार आंखों के बारे में भी थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। खास करके यदि कर्क की अमावस्या आश्लेषा नक्षत्र में होगी तो ये मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति है उनको करीबन माँ का सुख मिलना कम होता है या फिर नहीं मिलता, या फिर माँ से काफ़ी ज़्यादा दूरियां बनाए रखते हैं। इसी प्रकार इस अमावस के साथ राहु और केतु का यदि युति होगी तो फिर घर की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। घर का जो सुख है वो करीबन नहीं मिलता। तो कर्क राशि के बारे में इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए यह जो कर्क की अमावस्या है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष लगन के लिए। मेष लगन के लिए अगर देखा जाए तो जो कर्क की अमावस्या है वो चतुर्थ भाव में आती है, तो आपका जो चतुर्थेश है और आपका जो पंचमेश है वो आपके चतुर्थ भाव में आता है। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो केंद्र कोण की युति हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन यदि यह जो अमावस्या है या अमावस्या यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार नए घर के मामले में अगर आपको नई वास्तु लेनी है तो फिर थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन बाकी के जो नक्षत्र है पुष्य और
अब पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र में वैसे देखा जाए तो अशुभ फलदायी माना जाएगा, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जो अमावस है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, और या फिर पुनर्वसु नक्षत्र की जो अमावस है वो भी शुभ फलदायी मानी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो अमावस है वृषभ लग्न के लिए किस प्रकार की होगी। वृषभ लग्न के लिए जो अमावस है वो आपके तृतीय भाव में आती है, तो तृतीय और चतुर्थ का जो युति है वो आपके तृतीय भाव में आती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो फोकसिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अपने काम में निपुण होते हैं। लेकिन यदि आपके कुंडली में तृतीय भाव में अमावस है और यदि आपका जो मंगल है वो कुंडली में ठीक नहीं है, तो भाई बहनों का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सामने वाले व्यक्ति से इनकी ज़्यादा नहीं जमती है, मतलब इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस पे आ सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मिथुन राशि में अमावस होगी। मिथुन अगर यदि आपका लगन होगा तो जो अमावस कर्क राशि के है वो आपके द्वितीय भाव में होगी। आपका जो धनेश या फिर तृतीयेश इसकी जो युति आपके द्वितीय भाव में होगी। यदि द्वितीय भाव में अमावस है तो जो पैसे के मामले जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। जीवन में कभी ना कभी पैसे से रिलेटेड चीटिंग हो सकती है, जहाँ पर अगर आप जीवन में ऐसा भी कई दफ़ा अनुभव होता है कि जब भी आप कोई इन्वेस्ट करते हो तो उससे रिलेटेड चीटिंग से रिलेटेड जो समस्या है वो सामने आ सकती है। आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ या फिर विवाह सुख का मिलना, उस प्रकार के जो अनुभव आ सकते हैं। वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन भी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका कर्क लगन है और आपके लगन में ही अमावस कर्क की है तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और अपने स्वास्थ्य रिलेटेड जीवन में हमेशा स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके कुंडली में यदि गुरु और शनि यदि ठीक नहीं है तो फिर ये जो अमावस है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके हेल्थ इश्यूज है जो है वो ज़्यादा आ सकते हैं। बुध यदि आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मेंटल जो प्रॉब्लम है, मानसिकता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि यदि लगन भाव में यदि अमावस होगी तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि आपका सिंह लगन है तो जो अमावस है वो आपके व्यय भाव में होगी। तो सिंह लगन के लिए अमावस जो व्यय भाव में आती है वो सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। जो जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता है। जीवन में किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस टेंशन होते ही है और जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। कई दफ़ा ये भी होता है कि कोई भी मतलब ऐसे जो व्यक्ति है कुछ से किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन किसी और ने किए गए काम इनको निपटाने पड़ते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं इसमें इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आपके व्यय भाव में कर्क राशि के अमावस है तो फिर शनि की जो साढ़े साथी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। फ्रॉम हीरो टू जीरो जो बोलते हैं, अर्श से लेकर फर्श तक आने की जो संभावना है वो ऐसे कुंडली में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में कन्या लगन है तो आपकी कन्या राशि की जो अमावस है वो आपके लाभ भाव में होगी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके इनके जो बड़े भाई बहन हैं उनका सुख कम मिलना या फिर उनके जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना। उसी प्रकार जो मित्र परिवार है उनसे भी इनको अच्छी मदद नहीं मिलती। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। कई दफ़ा यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति यदि कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस से जो लाभ मिलना जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका तुला लगन है तो जो अमावस है वो आपके दशम भाव में आने वाली है। दशम भाव की जो अमावस है वो नॉर्मली अच्छी कही जाएगी क्योंकि दशम भाव में जो रवि है वो देखा जाएगा जो कि आपका लाभेश भी है। तो अपने बलबूते पर आगे बढ़ना रहे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं और मेहनत से आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो धारणा शक्ति होती है, इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति है वो प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात काफ़ी मेहनती होते हैं, इस वजह से जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लिफ्ट ले सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है, देखिए यदि आपका वृश्चिक लगन है तो जो भाग्येश है वो भाग्य भाव में है और आपका जो कर्मेश है सिंह राशि का स्वामी रवि वो भी आपके भाग्य भाव में आता है। तो अमूमन तौर पर ये जो अमावस्या है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता है, परदेश गमन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, परदेश में सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक का जो भाव या फिर अनुभव है ऐसे भी इनका ज़्यादा आता है। खास करके यदि राहु और केतु का यदि भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा
तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई दफ़ा इनकी जो साइकोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। तो उसी प्रकार जैसे ही राहु या फिर केतु का खास करके राहु का यदि भ्रमण होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके इमेज को धक्का लगने वाले जो बातें हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि केतु का भ्रमण होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर ये जब भी केतु का भ्रमण इस अमावस्या से होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संसार से थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली जो बातें हैं, वैराग्य की जो भाषा है वो जल्दी बोलते हैं। उसी प्रकार यदि आपका धनु लगन है और यदि आपके अष्टम भाव में अमावस्या है तो ये मान के चले कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, किसी ना किसी प्रकार के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे रहेगी जो कि जल्दी से नॉर्मल नहीं होगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति है इजी मनी के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं लेकिन इसी वजह से इनका नॉर्मली लाभ नहीं होता। खास करके यदि स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग है, मतलब धनु लग्न या फिर अष्टम भाव में अमावस्या है, तो उनके जो इन-लॉज होते हैं, मतलब शादी होने के बाद उनके जो ससुराल के लोग होते हैं उनके साथ उनकी ज़्यादा नहीं जमती। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है तो जो अमावस्या है वो आपके सप्तम भाव में आएगी। तो आपके जो मतलब कर्क राशि में तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन आप में जो रेपो है, आप में जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। आपके कुंडली में यदि शुक्र ठीक नहीं है तो विवाह सुख में ऐसे जो कुंडली है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकती है। उसी प्रकार यदि आपका कुंभ लग्न है तो आपके लिए जो कर्क राशि की जो अमावस्या है वो आपके षष्ठ भाव में आएगी, तो आपके लिए वैवाहिक और आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। खास करके स्त्री वर्ग में यदि षष्ठ भाव में अमावस्या होगी कर्क राशि की तो विवाह के लिए विवाह लेट होना या वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ ज़्यादा नहीं जमना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यदि आपका मीन लगन है तो आपकी जो कर्क राशि की जो अमावस्या है वो आपके पंचम भाव में आती है। तो यहाँ पर आपका जो पंचमेश और षष्ठेश है उसकी जो युति है वो आपके पंचम भाव में आती है। तो संतान सुख के लिए ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके स्त्री वर्ग के लिए जो अमावस्या पंचम भाव में है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो शेयर मार्केट में आगे बढ़ना करीबन कठिन हो जाता है। जीवन में कभी ना कभी ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से आपके जीवन में या फिर आपकी इमेज को धक्का लगने वाले प्रसंग सामने आ सकता है। खास करके आपका यदि मीन लगन है पंचम भाव में अमावस्या और गुरु ठीक नहीं है तो संतान सुख के लिए अच्छा माना नहीं जाता। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन और पंचम भाव में कर्क राशि की अमावस्या है और बुध ठीक नहीं है आपके कुंडली में तो विवाह सुख मिलने की संभावना भी काफ़ी कम बनती है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के अमावस्या के लिए जो प्रभाव पड़ रहे हैं कुंडली में वो किस प्रकार से हो सकते हैं, इस पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।